अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। पानीपत के अशोक विहार कॉलोनी निवासी एक नाबालिग को चोरी के आरोप में तहसील कैंप चौकी पुलिस ने 20 अक्टूबर को हिरासत में लिया। आरोप है कि पुलिस ने उसे 4 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा। कई बार तहसील कैंप चौकी में अपने बच्चे को मिलवाने की गुहार लेकर पहुंचे परिजनों को हर बार बच्चा तहसील कैंप चौकी में न होने की बात कहकर भगा दिया गया। दुखी होकर परिजन मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम मोहित अग्रवाल के घर पहुंचे और उन्हें अपना बच्चा ढूंढवाने की गुहार लगाई। अग्रवाल तुरंत तहसील कैंप चौकी पहुंचे, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। जज मोहित अग्रवाल ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में सच्चाई जानने की कोशिश की कि कहीं महिला झूठ तो नहीं बोल रही कि वो अपने बच्चे को 20 तारीख को यहाँ छोड़कर भी गई है या नहीं, लेकिन कैमरे खराब होने की वजह से सच्चाई पता नहीं चल सकी। पुलिस गए 3 पौने 7 बजे और पौने 7 बजे अंदर गए। अंदर तक हमारे 2 बंदा को उठाया, ले आए, बोल का है कि लड़का आए तो लड़के को तहसील कैंप चौकी लेकर आ जियो जी। लड़का आया कम से कम 1 घंटे बाद, तो लड़के को लेकर मैंने सोची 2-3 गली के और ले लूँ, अकेली क्यों जाऊँ। मनून ने भी लेकर मैं आ गई तो फिर ये बैठे थे साहब जी कुर्सी पर, इनके पास लाए जी। लाए तो फिर इन्हें एक मोबाइल भी दिखा था कि यो क्या है, मोबाइल दिखा। फिर बोले मोटरसाइकिल भी चोरी की है, मोटरसाइकिल के कागज भी हैं, दिवाने वाले ने दिवाई है 7,000 में, ये भी जी कागज में भी नहीं पढ़ने आंदे। अच्छा फिर ये बोले कि इसको छोड़ जाओ और इन्हें ले जाओ। और दूसरा कमरा है जी, उसमें एक इन एप्लीकेशन लिखवाई मोहित गुप्ता से कि भाई जब हम चाहेंगे तो सोमपाल को पेश करना होगा। वो बोला ठीक है जी, उन्हें लिख दी। लिखने के बाद लड़का तो इन्हें रख लिया और वह हमारे दोनों बंदे राम जो हमारे साथ आ रहे थे हम चले गए। सवेरे फिर मोहित के साथ हमारा आया आदमी, इन्हों कोई राह नहीं दिया। फिर मैं आई, मेरे साथ एक और थी। ये बोले कौन आनंद, यहाँ तो कोई आनंद नहीं है। मका जी मैं देगी थी कि यहाँ कोई आनंद नहीं है, कहीं और पता करो जाकर। फिर जी मैं चली गई। फिर हम सांझ का आए, फिर इन वाई बात करी। फिर हम तीसरे दिन आए, परसों तीसरा दिन था परसों। ये बोले अगर 3 बजे आइयो। 3 बजे आए, बोले वो एसपी का बयान करने जा रहा है। सन आइयो 2-2.5 घंटे में, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2.5 भी। फिर जी हम आए 6 बजे। फिर आके ये बैठे थे इस परले कमरे में। मैं बोली मगा जी आनंद मिला दो। बोले कौन आनंद, यहाँ तो कोई आनंद नहीं, यहाँ ना आया करो। तो जी कोई बात ना। फिर हम कहा सुनकर चले गए, कोई हमने रास्ता नहीं मिला। फिर जी हमने आज जैसे आपके पास गए थे फिर क्या हुआ? बस वहाँ गए हम, वहाँ तो हमने इंतहा अपील करी है, मगा जी ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। फिर यहाँ हमने यहाँ लेकर आए हैं। लड़के के बारे में कोई पता नहीं, हमने के जुर्म करा की तो है की तो नहीं, हमने कोई पता नहीं। आज 5वां दिन है, शुक्रवार था, दिवाली था अगला दिन था जो विश्वकर्मा देव की पूजा हुआ। सीजीएम की माने तो उनके हस्तक्षेप से पुलिस ने आनन फानन में नाबालिग को इलाका मजिस्ट्रेट एवं सीजीएम हर्षाली चौधरी के समक्ष पेश किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील ने आरोपी की आयु के प्रमाण पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए सुनवाई की तारीख 7 नवंबर मुकर्रर की है। आज सुबह मेरे घर अभी 10 बजे कम से कम 25-30 लोग आए। ये तहसील कैंप एरिए के रहने वाले लोग हैं। तो ये जो मदर है ये लड़के की, इनका नाम है रविता, वाइफ ऑफ सोमपाल। इनके लड़के का नाम बताया गया आनंद। तो इन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर की शाम को पुलिस इनके घर आई थी, मतलब फ्राइडे शाम को, और बच्चे के बारे में, इनके बारे में पूछताछ कर रही थी। बच्चा अभी जुवेनाइल बताया गया 16 साल का। अभी सर्टिफिकेट ये ला देंगे स्कूल से, या आधार कार्ड जो भी लाएंगे उससे कंफर्म हो जाएगा। तो पुलिस वाले उसकी पूछताछ कर रहे थे, लेकिन आनंद उस वक्त घर पे नहीं था। तो आनंद की जगह इसके हस्बैंड को, मतलब आनंद के फादर को और इनके देवर को पुलिस वाले ले आए चौकी में। तो उसके बाद जब बच्चा घर आया तो ये रविता जो है एप्लीकेंट, ये अपने बच्चे को खुद ही पुलिस स्टेशन में, ये मॉडल जो तहसील कैंप चौकी है यहाँ पर ले आए। तो बच्चे को तो पुलिस वालों ने रख लिया और इनके देवर को और पति को वापस घर भेज दिया। उसके बाद ये 21 को भी कह रहे हैं आए तहसील कैंप में पूछने की बच्चा कहाँ है, हमारी बात करवा दो, या क्या जुर्म किया ये बता दो, अगर कुछ किया भी है तो कोर्ट में पेश कर दो, वहाँ पर ये एप्लीकेशन दे देंगे। लेकिन आज 24 तारीख हो गई है, आज चौथा दिन है, इनको आज भी ये नहीं पता कि इनका बच्चा कहाँ है।
तो इनकी इतनी तकलीफ सुनते हुए मैंने डीसीपीओ मैडम है इनके साथ कांटेक्ट किया। इनके साथ यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ पे देखा है, यहाँ तो बच्चा है नहीं, लेकिन यहाँ जो इंचार्ज हैं इन्होंने बताया कि इन्होंने CIA में वो बच्चे को दे दिया था। ये मना कर रहे हैं कि 20 को आया था, क्योंकि अरेस्ट नहीं शो की होगी 4 दिन से। अरेस्ट शो कर देंगे तो 24 घंटे में पेश करना होता है बच्चा, और अगर वो जुवेनाइल है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश करना होता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो CIA वाले आज, अभी मेरे आने के बाद ये इन्होंने बताया है कि CIA वाले कह रहे हैं कि 2 बजे कोर्ट में आफ्टर लंच पेश कर दिया जाएगा। तो यही बात अगर ये इनके पेरेंट्स को बता देते, कल बता देते कि उसको जी ये जुर्म किया उसने और ये CIA वाले कल कोर्ट में पेश कर देंगे, तो बात वहाँ ख़त्म होती। लेकिन इनको यही नहीं पता कि 4 दिन से कहाँ है, कौन से थाने में है, तहसील में है, बच्चा जिंदा भी है कि नहीं है, उसने किया क्या है। तो ये तो इनका राइट है। और अगर वैसे भी अगर ये बात प्रूव होती है कि जुवेनाइल है और उसकी उम्र 19 लिखवा ली जाती है, कैसे भी लिखवा ली जाती है, और उसको कोर्ट में, मेन कोर्ट में पेश करके उसको बड़ी जेल में भेज दिया जाता है, वो भी गलत है। वो वायलेशन है अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन मुझे तो लगता ही नहीं कि हो रही है, क्योंकि उसको रूल्स भी बने हैं। उसमें अगर कोई पुलिस वाला भी डील करता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो वर्दी में भी नहीं हो सकता, वो वर्दी में भी नहीं हो सकता, और उसको पुलिस थाने में तो लाया भी नहीं जा सकता जुवेनाइल को। उसको अपना ऑब्जर्वेशन होम में भेजना चाहिए और पेश करना चाहिए यहाँ पे जुवेनाइल कोर्ट में। जुवेनाइल कोर्ट उसको जो भी ऑर्डर करेंगे, क्योंकि रिफॉर्मेटरी थ्योरी है, उसको रिफॉर्म करना है, उसको हमने प्यूनिटिव थ्योरी अप्लाई नहीं करनी कि उसको सजा करनी है। वो बात और है, लेजिस्लेचर कल को कोई भी कानून चेंज करती है, जुवेनाइलिटी की एज अभी हीनियस क्राइम्स में पीछे अमेंडमेंट 2015 में हुआ, मर्डर में, रेप में 18 साल से 16 साल की जुवेनाइलिटी की एज डिक्रीज करी है। लेकिन जो और क्राइम्स हैं, ये पार्लियामेंट का काम है देखना कि इस कानून को कैसे बनाना है। तो अभी के लिए कानून ये है कि जो 18 साल से कम है जुवेनाइल बच्चा है, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही पेश करना है। उसको थाने में नहीं रख सकते, पुलिस वाला वर्दी में नहीं डील कर सकता, और उसको मेन कोर्ट में नहीं पेश कर सकते, और जेल भी नहीं भेज सकते। अभी हमने सबसे पहले तो ये देखना कि वाकई ये सच कह रहे हैं कि फ्राइडे को लाए थे कि नहीं लाए थे। तो अगर ये फ्राइडे को लाए थे तो ये इलीगल कस्टडी है 4 दिन की, बिल्कुल ही इलीगल है, चाहे कोई भी क्राइम हो। लेकिन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन तो एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ कुछ घरों में CCTV, यहाँ पे पता किया चौकी के अंदर तो कहीं भी CCTV कैमरा है नहीं, ना एंट्रेंस पे है ना अंदर है कहीं। तो ये पता ही नहीं लग सकता कि कौन अंदर आया है और कौन वहाँ से गया है। समझो यहाँ से कोई ये पकड़ के ले आए और वो कस्टडी में से भाग जाए, तो ये भी नहीं पता लगेगा यहाँ तो वो कैसे भागा, किसने भगाया, या कौन आया कौन गया। ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के घरों में भी CCTV कैमरे आजकल तो लगवा लिए, लेकिन पुलिस चौकी के बाहर तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। जहाँ पर एक पुलिस वाले अपनी नेम प्लेट लगाते हैं, वो आइडेंटिटी के लिए लगाते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि ये भी पता होना चाहिए थाने में कौन कब लाया गया और कौन कौन कब जा रहा है। हर किसी के राइट्स हैं। तो ये तो है ही नहीं कि सारे राइट्स बाईपास हो जाते हैं एक आदमी के। वो जब तक कन्विक्ट नहीं हुआ तब तक वो इनोसेंट माना जाता है कानून में, वो निर्दोष है तब तक। जब प्रूव हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा, तब दोषी है। उससे पहले तो उसके सारे राइट्स उसके साथ चलेंगे। थोड़े से कर्टेल हो जाते हैं जब वो जेल में जाते हैं, लेकिन उसके राइट्स बिल्कुल ही सिर के ऊपर से नहीं निकल जाते कि जेल में चला गया और राइट्स उसके उड़ गए। वो सारे राइट्स प्रिजनर्स के भी रहेंगे, सब रहेंगे। तो अगर 4 दिन से कोई जुवेनाइल को बंदी बना के रखा हुआ है तो वायलेशन ऑफ द लॉ है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और उसके लिए जो भी कार्रवाई आगे होगी वो हम करेंगे, लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये प्रूव होगी, फ्राइडे को इनकी मदर बच्चे को यहाँ छोड़ के गई थी। थानेदार साहब के हिसाब से तो वो फ्राइडे को आई ही नहीं, ना वो इस बच्चे को छोड़ के गए हैं। और ये जो CCTV कैमरे यहाँ 2 लगे हुए हैं घरों में, अभी पता किया कह रहे 1.5 महीने से वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अभी थोड़ी दूरी पर और एक CCTV कैमरा है कॉर्नर में, स्ट्रीट में, यहाँ से 30-40 मीटर दूर। लेकिन वो अगर उसमें फुटेज आ भी जाए तो वो पुलिस स्टेशन से कम यहाँ 50 मीटर दूर है। तो उससे ये प्रूव होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अब सड़क पे कोई जा रहा है वो वाकई थाने में ही आए होंगे या चौकी में आए होंगे। तो मेरा मतलब है, अगर सरकार हर जगह गलियों में और खासकर पुलिस स्टेशन के बाहर, चौकी के बाहर 2-3 CCTV कैमरे ज़रूर होने चाहिए, ताकि ये भी पता लगे कब पुलिस किसी को लेकर आई और कब वहाँ से वो गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी, ना हम लाए किसी को, ना हमारे पास को आया। ये वैसे ही झूठे सच्चे बले में लगा रहे हैं, ना हमें पता। तो बच्चा अभी कहाँ है जो बता दें? बच्चे का मुझे पता नहीं है। CIA में वो CIA बड़ी तफ्तीश कर रहे हैं, उनका अपने पास मुकदमे हैं जी। किस जुर्म में पकड़? मुझे नहीं पता किस जुर्म में जी। आपसे मतलब ये लेके नहीं आया, बिल्कुल लेके आए यहाँ पे? हाँ ना, मेरे पास कोई नहीं लेकर आया।